आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5वीं विषय हिंदी पाठ 5 इंद्रधनुष के रंग। बच्चों, हमको इंद्रधनुष के बारे में इसमें पाठ में बतलाया गया है कि इंद्रधनुष हमें बरसात के दिनों में दिखाई देता है। इसी के बारे में इस पाठ में हमको पढ़ने को मिलेगा कि इंद्रधनुष में कौन कौन से रंग होते हैं, इंद्रधनुष कब बनता है, कैसे बनता है, इत्यादि जानकारी हमें इस पाठ में मिलेगी। तो हम देखेंगे सबसे पहले इस पाठ में क्या है। बरसात के मौसम में कभी कभी आकाश में इंद्रधनुष दिखाई देता है। बच्चों, आपने देखा होगा कि बरसात का जब मौसम आता है तो आपको आकाश में इंद्रधनुष दिखाई देता है। बरसात में जब नमी बढ़ जाती है तो पानी की बारीक बारीक बूंदें वायुमंडल में क्या होती है, तैरती रहती है। जब सूर्य की किरणें इन बूंदों से होकर गुजरती है तो प्रकाश की ये सफ़ेद किरणें थोड़ी सी मुड़ती है और 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। इन्हीं 7 रंगों से इंद्रधनुष बनता है। ये 7 रंग कौन कौन से होते हैं? पहला है बैंगनी है, जामुनी है, नीला है, हरा है, पीला, नारंगी और लाल। इनको हम कैसे याद रख सकते हैं? तो बोलेंगे है बे जा नी है पी ना ला। मतलब बा से बैंगनी, जा से जामुनी, ना से नीला, आ से हरा, पा से पीला, से ना से नारंगी और ला से लाल, है ना। इन्हें हम बेजानी हैप्पी नाला सूत्र द्वारा आसानी से अपन याद रख सकते हैं। इन सूत्रों में हमें रंगों के जो पहले अक्षरों को लिया जा गया है ना। यह इंद्रधनुष आकाश में उतनी ही देर दिखाई देता है जितनी देर बूंदों के द्वारा प्रकाश को रंगों में बांटने की क्रिया चलती रहती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इंद्र को वर्षा का देवता माना गया है। हिंदू धर्म में इंद्र देव को क्या कहा गया है? वर्षा का देवता माना गया है। वर्षा ऋतु में बूंदों के कारण इसका निर्माण होने से तथा धनुष के आकार का होने से इसे क्या कहते हैं? इंद्रधनुष कहते हैं। जिसका जो आकार है वो बिल्कुल धनुष के समान रहता है, इस कारण इसे हम इंद्रधनुष कहते हैं। अब इसमें नए शब्द आए, इनको आपको अपने कॉपी में नोट करना है। तो सबसे पहले दिया है वायुमंडल। वायुमंडल का अर्थ होता है हवा का घेरा जो पृथ्वी के चारों ओर है। फिर है गुजरना, इसका मतलब होता है निकलना, विभाजित होना यानी बट जाना। फिर है क्रिया, कार्य या काम। पौराणिक यानी पुराणों से संबंधित या प्राचीन पुरातन। मान्यता, किसी बात के माने जाने की क्रिया या भाव। जलप्रपात में स्थान जहाँ किसी ऊंचे पहाड़ से जल स्रोत नीचे गिरता है। इंद्रधनुष 7 रंगों की धनुष जैसी आकृति जो वर्षा ऋतु में सूर्य की दिशा में दिखाई देती है। हम देखेंगे अब सही जोड़ी आ वाले को बा वाले से मिलाना है। तो बरसात में क्या होता है? पानी गिरता है। पहले आकाश में क्या बनता है? इंद्रधनुष बनता है। फिर विद्यालय में शिक्षा दी जाती है और मैदान में खेला जाता है। इनको आपको आमने सामने लिखना है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उमा ने आसमान में खालिस्तान बनते देखा, तो हो जाएगा हमारा इंद्रधनुष। फिर है इंद्रधनुष में खालिस्तान रंग होते हैं। तो कितने होते हैं? 7। इसी प्रकार से देखेंगे खालिस्तान तीसरा। खालिस्तान द्वारा प्रकाश को रंगों में बांटने की क्रिया से इंद्रधनुष बनता है। इसका आंसर होगा हमारा सूर्य।
इसके बाद होगा इंद्रधनुष के रंगों का एक निश्चित खालिस्तान होता है। तो क्या होगा? क्रम। इंद्रधनुष में क्या क्रम से रंग बनते हैं? बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। इसके बाद देखेंगे हम अति लघुत्तरी प्रश्नोत्तर। ये प्रश्न नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। तो पहला प्रश्न दिया हमको, विद्यालय में कौन सा कालखंड चल रहा था? तो हमारा उत्तर होगा विद्यालय में खेल का। कौन सा की जगह में आ जाएगा हमारा? खेल का कालखंड चल रहा था। यहाँ हो जाएगा कौन सी जगह में? खेल का कालखंड चल रहा था। फिर दिया है प्रश्न नंबर 2, सुनील और नसीम किसके पास गए? तो हमारा उत्तर होगा गुरुजी के पास। यहाँ उत्तर डाल के हम लिखेंगे गुरु जी के पास। फिर है दिया हमको, बच्चों ने गुरुजी को क्या दिखाया? तो उत्तर होगा हमारा क्या की जगह हो जाएगा? बच्चों ने गुरुजी को क्या की जगह में हम क्या लिखेंगे? इंद्रधनुष। इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 4, इंद्रधनुष में कौन कौन से रंग होते हैं? तो अभी हमने याद किए हैं। कैसे याद रखेंगे उसको? बेजानी हैप्पी नाला, मतलब बा से बैंगनी, कोमल के जा से जामुनी, फिर ना से नीला, फिर हरा, फिर पीला, तो बाद हो जाएगा ना से नारंगी, फिर हो जाएगा और हो जाएगा हमारा लाल। रंग होते हैं। अब देखेंगे इसके बाद हम प्रश्न नंबर 3, लघुत्तरी प्रश्न। अब हम देखेंगे लघुत्तरी प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न नंबर 1, इंद्रधनुष किसे कहते हैं? तो उत्तर होगा वर्षा ऋतु में जब नमी बढ़ जाती है तो पानी की बारीक बारीक बूंदें वायुमंडल में तैरती रहती है। जब सूर्य की किरणें इन बूंदों से होकर गुजरती है तो प्रकाश की ये सफ़ेद किरणें थोड़ी सी मुड़ती है और 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। इन्हीं 7 रंगों से इंद्रधनुष बनता है। प्रश्न नंबर 2, इंद्रधनुष को इंद्रधनुष क्यों कहते हैं? तो उत्तर होगा पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इंद्र को वर्षा का देवता माना जाता है। वर्षा ऋतु में बूंदों के कारण इसका निर्माण होने से तथा धनुष के आकार का होने से इसे इंद्रधनुष कहते हैं। प्रश्न नंबर 3, फव्वारे से इंद्रधनुष कैसे बनता है? तो उत्तर होगा जहाँ फव्वारे चल रहे हो या ऊंचाई से गिरते जल प्रपातों से जहाँ जल की बारीक बूंदें दूर दूर तक फैल जाती है वहाँ भी कभी कभी इंद्रधनुष बन जाता है। अब इसी के आगे देखेंगे हम उपसर्ग। उपसर्ग किसे कहते हैं इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। जो शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसके मूल अर्थ को बदल दे उसे उपसर्ग कहते हैं। अर्थात जो शब्द के पूर्व में जुड़ते हैं उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे यहाँ हमको एक क्वेश्चन दिए हैं अचार, इसमें कौन सा होगा? उपसर्ग आ वाला इसमें उपसर्ग होगा। इसको उपसर्ग हमको अलग अलग करके लिखना है। तो अचार में क्या हो जाएगा? आ। ठीक है। अविश्वास में भी आ। पराजित में
पराजित में हो जाएगा हमारा पर। अध्यापका में क्या होगा? अंध। इसी प्रकार से अनुसार में कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है? अनु। इसी प्रकार से निराधार, निराधार में कौन सा उपसर्ग जुड़ा है? इसमें नी। इस प्रकार से दिया प्रकार, प्रकार में कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है? शुरू का प्रा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2, उपसर्ग जोड़कर नए शब्द हमको बनाना है। अब इसमें हमको अलग अलग कर रहे हैं, ठीक किसी का उल्टा है, हमको इसमें उपसर्ग जोड़ करके नए शब्द बनाना है। जैसे कि इसमें दिया है उप और यहाँ दिया है योग। अब इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? ये उपयोग। ये नया शब्द बन के आ गया हमारा। उप धन योग बराबर से हो जाएगा उपयोग। इस प्रकार से मैं जोड़ देंगे उपधन नाम, क्या हो जाएगा? उपनाम। उसी प्रकार से ये आप भी देख लेंगे उपधन मान, उपमान। उसे हो जाएगा उपधन कार और उपधन हार। ये आपका स्वयं करना है, ये आपका होमवर्क हो जाएगा। और यहाँ हमारा पाठ समाप्त होता है।